हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की साइंस और उसमें अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके अगले दो वीडियो में हमने समझा था कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है। उसके बाद के वीडियो में हमने समझा कि मानव नेत्र में होने वाले कौन कौन से दृष्टि दोष है और उनका निवारण। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा होने वाले अपवर्तन की घटना को अपन समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो हमको समझना है। और उसके साथ साथ ही अगला अपन समझेंगे कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना किस प्रकार से होती है। ये दोनों टॉपिक आज इस क्लास में अपन समझने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक आपको देखना है। अब सबसे पहले प्रिज्म, तो प्रिज्म होता कैसा है? तो प्रिज्म होता है, वो क्या होता है कि जो कांच के फलक होते हैं, कांच के 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक, कितने? 3 संख्या आप याद रखो, कितने? 3 है। 3 तो है इसमें क्या, तीन तो है इसमें क्या, आयताकार। 3 क्या है? आयताकार। और 2 है त्रिभुजाकार। कितने? क्वार्टर या कांच के 3 तो होते हैं आयताकार और 2 होते हैं त्रिभुजाकार फलक, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रिज्म का निर्माण करते हैं। कैसे? देखो, ये इस प्रकार से पहला आयताकार भाग, ये यहां से लेकर ये देखिए, पहला आयताकार फलक ये हो गया, यहां से लेकर ये ये तीनों क्या है? एक दूसरे के कोण पर झुके हुए थे। दूसरा आयताकार फलक है ये, ठीक है। तीसरा आयताकार फलक है ये। अब 2 त्रिभुजाकार फलक कौन से, कि ये देखो, ये 2D चित्र है, लेकिन 3D में क्या होगा कि इसके आगे ये वाला देखो पूरा त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज पर एक त्रिभुजाकार भाग ऐसे अपन रख देंगे, ये वाला भाग है ये यहां पर रख देंगे और एक जस्ट इसके पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है? एक 3D शेप का कांच, क्वार्टर कांच का बना हुआ होता है और इसमें क्या होते हैं कि 3 तो होते हैं आयताकार फलक और पीछे क्या होते हैं? 2 होते हैं इसमें त्रिभुजाकार फलक। और ये सारे एक दूसरे के कोण पर झुके 2 पार्श्व फलक है, उन पर क्या होते हैं? एक दूसरे पर ये झुके हुए होते हैं और ये जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उसको कहते हैं प्रिज्म का कोण। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। जैसे मान लो ये दोनों फलक एक दूसरे पर झुके हुए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? प्रिज्म का कोण। जैसे ये दोनों झुके हुए, यहाँ पर है 2 ऐसे त्रिभुजाकार फलक, जैसे इस प्रकार से हो गए, फिर इनके पीछे यहाँ पर एक त्रिभुजाकार फलक आ गया, एक यहाँ पर, ये आयताकार हो गए ये नीचे, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार से होता है क्या? प्रिज्म। तो अब समझते अपन प्रिज्म। तो प्रिज्म है क्या कि प्रिज्म से पहली बात तो प्रिज्म में क्या होता है, कौन सी घटना होती है प्रिज्म के द्वारा? तो प्रिज्म देखो क्या होता है? पारदर्शी होता है। प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम में क्या होता है? प्रकाश गुजर सकता है उसमें से, तो परावर्तन नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? पहली चीज तो प्रिज्म में अपवर्तन की घटना होती है। ये आपको सीधा दिमाग में बिठा देना है। प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। फिर प्रिज्म में क्या क्या है? तो प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार आधार, कितने हैं? 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व फलक होते हैं। तो त्रिभुज में कितने? 2 तो होते हैं पीछे की तरफ, ये एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। 2 तो क्या है? त्रिभुजाकार फलक है और ये क्या होते हैं? पार्श्व फलक। अब इन दोनों 2 पार्श्व फलकों के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो प्रिज्म कोण किसको कहते हैं? प्रिज्म कोण की परिभाषा अगर आपको पूछे तो पार्श्व फलक कौन है? आयताकार फलक। तो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। अब अपन समझेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश की किरण आती है और प्रिज्म में से गुजरती है और उसका अपवर्तन किस प्रकार से होता है। और ये जो विचलन कोण है इसको ही अपन को पूरा समझना है कि विचलन कोण होता क्या है। तो जो प्रकाश की जो किरण प्रिज्म के अंदर आ रही है
और उसमें से जो बाहर निकल रही है उन दोनों किरणों के बीच में कितने का डिफरेंस है, उसी को क्या कितना विचलन होता है, तो उन दोनों किरणों के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। और वो विचलन कोण कैसे बनाते हैं वो अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपके चित्र दिया हुआ है, इसको अपन किस प्रकार से ड्रॉ करना है वो अपन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लेना है कि यहां पर जो अपन बात करेंगे वो सिर्फ किसके करेंगे, प्रिज्म का सिर्फ एक आयताकार एक त्रिभुजाकार भाग अपन लेके फिर उसको समझते हैं। अब देखो ये वाली घटना अपन को सिर्फ समझनी है। ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, सीधी गुजर रही है और यहां से नीचे निकल जाती है, तो अपवर्तन की घटना तो होती है। ले और यहाँ पर देखो माध्यम ये भी ये कांच एक माध्यम है, और यहाँ से जितनी प्रकाश की किरण अंदर घुसती है तब अपवर्तन होता है, और जितनी बाहर निकलती है यहाँ पर क्या हो गया कि अभिलंब, ये क्या है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है, तब क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है तो प्रकाश की चाल होगा वो कम पड़ेगी और क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यहाँ पर जितने वो अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन क्या होता है कि कोई भी जो माध्यम होता है वो अपने आप में शुद्ध 100% नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा विचलन हो जाता है, और उसी विचलन कोण को हमको समझना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर देखो प्रिज्म में दो घटना हो रही है, पहली है अपवर्तन की घटना और दूसरा है वर्ण, अलग अलग भागों में हो रहा है वर्ण विक्षेपण की घटना। तो अभी अपन को सिर्फ अपवर्तन की घटना को समझना है। ठीक है, यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण आके आई, ये होगी इसकी अपवर्तन हुआ और फिर यहां से निकल गई। ठीक है, ये अपन को सिर्फ ये इतना भाग अभी समझना है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म का जो त्रिभुजाकार फलक है उससे हम अपवर्तन की घटना को समझते हैं। तो ये ले लिया हमने, कोई भी प्रिज्म ले लिया। अब इस प्रिज्म पर क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो सबसे पहले तो ये इस तरफ वायु है, तो यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा, विरल। कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। और ये प्रिज्म कांच या क्वार्टज का बना हुआ है, तो ये कैसा माध्यम होगा, यह होगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम होगा, ये होगा सघन माध्यम, और ये है क्या, विरल माध्यम। अब देखो माध्यम जहां पर चेंज हो रहा है वहां पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है उसकी चाल में परिवर्तन होता है। तो अब प्रकाश की किरण सबसे पहले यहां पर आएगी और कांच के ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी, तो माध्यम क्या चेंज हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। उसके बाद प्रिज्म के अंदर प्रिज्म के अंदर प्रकाश की किरण चलेगी झुकी हुई, फिर वापस माध्यम चेंज होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो वापस क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये हम सबको पता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश की किरण एक ले लेते हैं। अब ये आगे मान लो कोई भी प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण आपतित होगी कहां पर, प्रिज्म के अंदर। अब यहां पर क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। और अभिलंब कैसा बनता है, जो पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ उसके लंबवत खींचा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ है ये, और इसके लंबवत हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। इसके लंबवत ये खींच दिया हमने अभिलंब, क्या खींच दिया, ये खींच दिया हमने अभिलंब। और ये क्या, ये कौन सी किरण कहलाएगी, यह किरण कहलाएगी आपतित किरण। कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा। और कौन सा कोण बनेगा, तो यहां पर देखो ये है आपतित किरण तथा अभिलंब, इसके बीच में बनने वाला कोण क्या बनेगा, आपतन कोण। तो ये लिख दिया हमने आपतन कोण आई। ठीक है, अब क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना होगी तो क्या है, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये अभिलंब यहां पर है। अब प्रकाश की किरण को जाना तो कैसा था, प्रकाश की किरण को जाना था ये इस तरह से सीधा जाना था, इस तरीके से प्रकाश की किरण को यहां से सीधा ऐसे जाना था, ये प्रकाश की किरण को सीधा जाना था। लेकिन क्या होगी, ये अब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, और ये इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुक गई।
अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित होकर, ये पहली पृष्ठ से अपवर्तित होकर होने वाली किरण। तो यहां पर भी कौन बनेगा और वो कौन क्या बनेगा, इसको अपन मान लेते हैं आर, अपवर्तन कोण आर मान लेते हैं। अब देखो यहां पर प्रकाश की किरण आकर यहां पर पृष्ठ पर आपतित हो रही है। अब यहां पर वापस माध्यम चेंज हो रहा है, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो वापस क्या होगी, अपवर्तन की घटना क्या होगी, अपवर्तन की घटना होगी। और इसके लिए सर हम बनाएंगे अभिलंब। क्या बनाएंगे, अभिलंब। तो अभिलंब ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत ये खींच दिया हमने अभिलंब। क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। आ गया समझ में। अब अभिलंब खींच दिया तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, कहां पर आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ये रहा अभिलंब। और इसको जाना था कैसा, इसको जाना था ऐसे सीधा जाना था, ऐसे सीधा जाना था। लेकिन क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी और दूर हटके इस तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगी अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटने के बाद ये ऐसे इस प्रकार से दूर हट जाएगी। आगे समझ में। तो ये देखो प्रकाश की किरण आई, दो बार अपवर्तन हुआ, पहला यहां पर और दूसरा यहां पर। अब यहां पर अपन कोणों को लिखते, कौन कौन से कोण बन गए। अब ये था अभिलंब और ये थी प्रकाश की किरण आपतित किरण, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण। तो यहां पर भी एक कोण बनेगा और वो क्या बनेगा, अब आपतन कोण। तो ये मान लेते हैं अपन, इसको आर डैश लिख देते, इसको क्या लिख देते हैं, आर डैश। आप कोई भी नाम रख सकते हो, भले यहां पर आप आई डैश भी लिख सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा कोण है। अब यहां पर देखो ये रहा अपना अभिलंब और ये है कौन सी, अपवर्तित किरण। यहां पर कौन सा कोण बनेगा, तो यहां पर निर्गत कोण बनेगा ई। कौन सा कोण बनेगा, ई लिख सकते हैं अपन यहां पर। ये है यहां पर कोण बन गया ये। अब ये आ गया कोण ई। अब हम क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है विचलन कोण। क्या ज्ञात करना है, विचलन कोण। और विचलन कोण की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है कि प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण दोनों के बीच में एक कोण बनता है, वो कहलाता है कौन सा, वो कोण कहलाता है अपना विचलन कोण। ठीक है। तो यहां पर आपको देखो कि अगर मैं इस क्या करूं कि इस निर्गत किरण को और आगे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया मैंने ये, तो इन दोनों के यहां पर जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं अपन, विचलन कोण बोलते हैं। अब अपन थोड़ा इन अभिलंब को भी आगे बढ़ा देते, ये इसी तरह इसे विलंब को भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं ये। ठीक है। अब देखो, अब हमको सिर्फ पता क्या है, ये विचलन कोण हमको कहीं पर बना हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, इनको अपन आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है इनको अपन पता कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ मान किस किस के पता है, इस आई का मान पता है, आर का मान पता है, इस आर डैश का मान पता है और इसका मान पता है। और इन चारों के मान से हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसमें आप जब आप मैथ में पढ़ते हैं ज्यामितीय संरचना, तो उसको अगर आपको पता होगा तो क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है उसके दो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के समान होता है। त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग उसके एक बाह्य कोण के समान होता है। तो यहां पर देखो ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो मिट जाएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है। इसके लिए अगर अपन ये कोण ज्ञात कर ले, कौन सा, ये वाला कोण, कौन सा कोण ज्ञात कर ले, अगर ये वाला कोण अपन ज्ञात कर ले और ये वाला कोण ज्ञात कर ले, तो अपन को ये निर्गत कोण प्राप्त हो जाएगा। कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, तो अपन को ये निर्गत कोण, ये सॉरी विचलन कोण अपन को प्राप्त हो सकता है। तो ये है आई और ये इसी प्रकार आपने जो कोण कोण के नियम पढ़े हुए, तो शीशा विमुख कोण बन रहे हैं, ये आई और ये वाला पूरा कोण इतना, ये क्या बन रहा है, शीशा विमुख कोण बन रहा है। हमको ज्ञात करना है ये इतना सिर्फ भाग। तो अगर क्या करें हम कि ये दोनों, तो यहां पर क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होगा, आर प्लस ये वाला कोई भी कोण है मान लो वो। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो अब ये वाला कोण क्या होगा कि आई माइनस आर, ये वाला कोण क्या होगा, आई माइनस आर,
ये, तो इस कोण का मान क्या होगा, I माइनस आर। आ गया। अब इसी तरह यहां पर भी ये वाला आप कोण कैसे ज्ञात करोगे कि इस E माइनस से E माइनस आर डैश को घटा दोगे, क्योंकि दोनों क्या है, शीशा विमुख कोण है, दोनों क्या हो गए, दोनों ये और ये पूरा कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला जो कोण अपन को, ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे वो किसके बराबर होगा, इस ई के बराबर होगा। और इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, तो वो कितना आएगा, ई माइनस आर डैश। कौन सा कोण आ जाएगा, ई माइनस आर डैश। अब मैथ का नियम हमको पता है कि त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये वाला अंत कोण और ये वाला अंत कोण इस विचलन कोण के बराबर होगा। तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि विचलन कोण डेल्टा कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग आई माइनस आर प्लस कौन सा, ई माइनस आर डैश। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना होगा, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आई प्लस ई माइनस आर डैश। ठीक है, अब इसके आगे भी ये सोल्व होता है इस प्रकार से, पर आप त्रिभुज बना के यहाँ पर ए वाला कोण इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ इतना तक ही समझ लेना है। ठीक है, 10 के हिसाब से इतना ही आपको पूछेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये चित्र बनाने को दे सकता है कि किस प्रकार से प्रिज्म है वो अपवर्तन करता है, और विचलन कोण का मान लिखिए। तो विचलन कोण ये इस प्रकार से आप ये इतना ज्ञात कर सकते हो। देखो एक बार अपन वापस समझ लेते क्या होता है, प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर आई कोण बना दिया, और यहाँ पर अपवर्तित हुई तो ये आर कोण बना दिया, और इसी प्रकार से अंदर होकर गुजरी और फिर वापस यहाँ से निर्गत किरण निकल गई। निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया और आपतित किरण को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर कौन बन गया, कौन सा, विचलन कोण। तो आशा करता हूँ ये वो पूरा मैटर है जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से है वो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है। यहाँ पर आप नामकरण कर सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरा डायग्राम है अपना बनके तैयार हो गया है। ठीक है, इस वाले से ये जैसे ये ज्ञात किया हुआ है, तो जब आप क्या करते हो कि ये दोनों इस वाले कोण और इस वाले कोण को आप, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो आप जिन दोनों कोणों का योग होता है वो इसके बराबर होता है। ये पूरे ज्यामिति के जो मैथ के नियम है उनके अनुसार अपना आता है। तो इसके आगे इस प्रकार से भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये हमने जो किया है, ये जब इसके आगे अपन ने खोला था तो फिर दोनों आर और आर डैश को जोड़ते हैं तो ये इस वाले कोण के बराबर होता है। आर और आर डैश को अपन जोड़ते हैं तो इस वाले कोण के बराबर होता है। तो अंतिम रूप से विचलन कोण ऐसे आ सकता है। ठीक है, माइनस ए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ये याद रहे तो आपको कर लेना है, वरना चलेगा। ठीक है, इतना ही सिर्फ आप लिख सकते हो। तो ये हो गया अपना प्रिज्म से किस प्रकार का अपवर्तन होता है और विचलन कोण क्या होता है। अगर आपको प्रश्न क्या पूछ सकता है, विचलन कोण क्या होता है, तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण क्या है, विचलन कोण। अब देखो ये अपवर्तन की घटना अपन ने पहले ये तो समझ ली, प्रिज्म के अंदर से जाता है और प्रकाश की किरण निकलती है। अब प्रिज्म के अंदर ही एक दूसरी घटना और होती है जिसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसको अपन समझते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश का पुंज आता है, प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न रंग के क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। क्या होती है, पूरे 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। जो श्वेत प्रकाश की किरण आई वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं। और ये जो 7 रंगों में विभाजित होती है और ये जो पूरी रेंज बनती है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था वो सबसे पहले प्राप्त किया था न्यूटन ने। किसने प्राप्त किया था, न्यूटन ने। ये भी पूछा जा सकता है सर्वप्रथम श्वेत प्रकाश से प्रकाश पुंज से रंगों का स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था, तो वो है न्यूटन। एनसीईआरटी में आपकी ये लाइन दी हुई है, ये आपको लिखना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन किस प्रकार से, तो वो हमने देख लिया। अपवर्तन के पश्चात 7 मुख्य रंगों में, जिसको विबग्योर या बेजानी हपीनाला कहते हैं, अपन समझेंगे इसको, 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाते हैं। श्वेत प्रकाश की किरणों का संघटक रंगों वाली प्रकाश किरणों में विभाजित होना
ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये आ गया वर्ण विक्षेपण किसको वो कहते हैं, ये तो पहले परिभाषा पूछे, ये जो बोर्ड का मॉडल पेपर हमने सॉल्व किया उसमें भी था। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं कि प्रकाश की किरणों का क्या होना, अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्रकाश के संघटक रंगों के प्रतिरूप को, ये जो संघटक रंगों का प्रतिरूप है इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और न्यूटन ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं, जिसका प्रयोग किया था उसने न्यूटन की डिस्क से। तो अब ये वाला हो गया। अब हम समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण की घटना किस प्रकार से होती है। देखो यहां पर देखो, जैसे प्रकाश के अंदर श्वेत पुंज आया, ये क्या हो गया, विभिन्न कलरों में विभाजित हो गया। अब कौन सा कलर ऊपर आएगा, कौन सा कलर नीचे आएगा, इसको अपन समझते हैं। अब क्या होता है कि हम सबको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो चाल है, अब प्रिज्म के अंदर तो हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि श्वेत पुंज जाता है तो उसका अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। लेकिन प्रकाश के अंदर भी जो रंग है, प्रकाश के जो विभिन्न रंग है उनकी भी चाल भिन्न भिन्न होती है। कैसे भिन्न भिन्न होती है कि जो चाल होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किसके, तरंग दैर्ध्य, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ पर निर्भर करती है। अब वेवलेंथ क्या होती है, हम सबको पता है कि प्रकाश है वो कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग में जो प्रकाश होता है वो हमेशा वेव के रूप में चलता है। हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश गति करता है, तो प्रकाश में ये वेव होती है इस प्रकार से ये, ठीक है। अब जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको बोलते हैं स्रंग, और नीचे वाले भाग होते हैं उसको ग्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रंग और ग्रत। अब ये जो 2 स्रंग और 2 ग्रत है, इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब मान लो ये दोनों, ये 2 स्रंग और ये ग्रत, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक वेव की जो पूरी लंबाई है, एक वेव की जो पूरी लंबाई है उसको क्या बोलते हैं अपन, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और इसको अपन लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। अब किस प्रकार से, देखो ये वाला देखो आप, ये प्रकाश की किरण श्वेत पुंज आ गई, प्रिज्म के अंदर गुजरी और भिन्न भिन्न कलरों में विभाजित हो गई। अब प्रत्येक जो रंग है, प्रत्येक रंग है उसकी क्या होती है, चाल अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है। कैसे कि देखो इस प्रकार से वेवलेंथ चलती है। ये देखो ये प्रकाश क्या हो रहा है, वेव के रूप में चल रहा है, देखो है। अब जो लाल रंग होता है, सबसे जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा। प्रकाश का जो लाल रंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है ज्यादा, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसका मतलब भी क्या होगा, चाल इसकी है ज्यादा। और जिसकी चाल ज्यादा होती है उसका अपवर्तन क्या होता है, कम। हमने क्या पढ़ा था, चाल जब प्रकाश की कम होती है तभी उसका अपवर्तन होता है। तो जहां पर चाल कम है तो उसका क्या होगा, वो कम झुकेगी। कब झुकेगी, तो इसका अपवर्तन होगा कम, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका जो अपवर्तन है वो ज्यादा होगा। तो जैसे ये प्रकाश की श्वेत पुंज आ गई, ठीक है, ये श्वेत पुंज था, जैसे प्रिज्म से होकर गुजरी तो सबसे पहले ज्यादा जिसकी प्रकाश की चाल सबसे तेज थी, मान लो सबसे ऊपर है, तो जो प्रकाश की चाल है उनका क्रम किस प्रकार से होता है, रंगों का क्रम। तो उनका रंगों का क्रम होता है बेजानी अपी नाला। आप ये याद रख सकते हो या विभुगे और याद रख सकते हो। तो ठीक है, ये है बैंगनी, बेजानी से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, ठीक है। ये जो विबग्योर और बेजानी हपी नाला है, ये क्या है, ये जो इस तरफ अपन जाते हैं तो क्या होते हैं, वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, बैंगनी का, फिर जामुनी का, फिर नीले का, फिर हरे, और सबसे ज्यादा किसका तरंग दैर्ध्य, लाल।
तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसकी होगी? लाल की, उसके बाद नारंगी की, उसके बाद पीले की, उसके बाद हरे की। तो सबसे कम अपवर्तित कौन होगा? लाल वाला। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर सबसे कम झुकेगा लाल वाला, तो ये आ गया यहाँ पर लाल रंग। उसके बाद झुकेगा कौन? उसके बाद झुकेगा नारंगी वाला, तो यहाँ पर आएगा नारंगी रंग। ठीक है, उसके बाद कौन झुकेगा? पीला, तो यहाँ पर आएगा पीला। फिर कौन झुकेगा? फिर झुकेगा हरा। और इसी प्रकार से सबसे अंत में कौन आएगा? ठीक है, ये सारे सातों कलर आ जाएंगे और अंत में कौन आएगा? यहाँ पर आएगा बैंगनी। तो अंत में कौन आएगा? बैंगनी। तो ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा? लाल, और नीचे की तरफ रहेगा बैंगनी रंग रहेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ कौन सा होता है? लाल, और सबसे नीचे होता है बैंगनी। तो प्रिज्म से होकर प्रकाश किरण निकलती है। इन रंगों को आपको अच्छे से समझना है, तरंग दैर्ध्य को समझना है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल होगी क्या? चाल होगी अधिक, और वो उसका अपवर्तन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर है लाल और सबसे नीचे है बैंगनी, और इसको आप विबग्योर से भी याद रख सकते हो। विबग्योर में वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। और ये क्या है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य या सबसे कम चाल किसकी है? बैंगनी की। फिर है सबसे ज्यादा किसकी है? लाल की। अपवर्तन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम किसका होगा? लाल का। जिसकी चाल सबसे ज्यादा होगी उसका अपवर्तन क्या होगा? कम होगा। वापिस एक बार यहां पर देख लो आप, सबसे चाल, सबसे तरंग दैर्ध्य जिसकी अधिक होगी उसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी। तो लाल रंग है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, उसकी चाल होती है वो अधिक होती है, और अपवर्तन उसका क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार जो बैंगनी होता है, बैंगनी कलर है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम। तरंग दैर्ध्य कम होता है तो उसकी चाल होगी वो भी क्या होगी? कम। और चाल कम है तो उसका अपवर्तन होता है वो कितना होता है? वो होता है अधिक होता है। इसीलिए अपवर्तन वो ज्यादा झुक जाएगी, और बैंगनी सबसे नीचे कलर आता है। तो ये आ गया वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में जो रंगों का क्रम है वो किस कारण से और क्यों होता है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, एक बार वापस देख लो, इस प्रकार से वेव में चल रहा है ये, और 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। अब अपन आते हैं अपने प्रश्न के बारे में कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो पहला इसमें पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है, समझाइए। तो आपको सीधा लिखना है कि प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना। अब इसका कारण हम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की किरण क्या होती है? एक चाल। सबकी निर्वात में सबकी चाल क्या हो जाती है? एक जैसी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से चलती है। परंतु प्रकीर्णन संबंधित माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक होता है, अतः अपवर्तन के पश्चात रंग की किरण सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग की किरण है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाती है, तथा लाल रंग की किरण है वो सबसे कम मुड़ती है। बस यही है वर्ण विक्षेपण की घटना। ठीक है, और ये क्या है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। प्रिज्म के पश्चात, वर्ण प्रक्षेपण के पश्चात प्रकाश के संघटक रंगों को के प्रतिरूपों को क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये हो गया अपना क्या? वर्ण विक्षेपण की घटना। और क्यों होती है, वेवलेंथ वगैरह आपको सब समझ में आ गई होगी। अब आगे ये अगर आपने रंगों को समझा है तभी आप ये इंद्रधनुष में रंग वगैरह ये कल समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, वरना एक बार वापस इस वीडियो को देखिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्रिज्म वाला सारा मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अरावली पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।